वो नाम होगा शकील। तो शकील सबके नाम के सामने मोहम्मद लगा हुआ, सबको दावे नबूवत कर देंगे, सबको अपने आप को मेहदी बोल देंगे, सब खड़े हो जाएंगे। इससे पहले भी कई कज़्ज़ाब खड़े हुए हैं, सब रांधे दरगाह हो गए हैं। अब आगे बात करें, क्या आप ताक़िदे मसीहत महदूदियत के कायल हैं? हिंदी बात है नहीं तो अच्छा अभी क्या बोल रहे हैं आप ये पहले ये बताइए आप मोहम्मद की हदीस दिखाई पहले हम इस पे बात करें तो मोहम्मद की हदीस आप ये बताइए कि उनका नाम मोहम्मद है, मेरे को ये बता दीजिए। आपने बोला ना उनका नाम मोहम्मद और हमने तो हदीस नहीं बताया आपको, हमने आपने हदीस बोली ना उनका नाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के मुताबिक होगा। हां ठीक है बोला ठीक है, हां तो है उनका नाम, आप बोल दीजिए हाँ हाँ मोहम्मद नाम है, बात शकील है ना, मोहम्मद शकील नाम है, शकील अहमद नाम। अल्लाह के नबी के नाम अगर उनका नाम मोहम्मद होता तो लेकिन ये बोलते ना कि उनका नाम मोहम्मद होगा, ये सिंपल बोलना आसान है कि ये बोलना आसान है कि उनका नाम मेरे नाम पे होगा, ये आसान है। उनका नाम मेरे नाम पे होगा, उनके बाप का नाम मेरे बाप के नाम के मुताबिक होगा। जी तो क्या लेकिन भी अपने बाप का नाम नहीं मालूम, क्या अपना नाम नहीं मालूम? उनको नहीं मालूम है, हां तो बेशक मालूम है, सबको मालूम है। इसको बताने अब्दुल्ला नाम चाहिए, आप अब्दुल्ला नाम बता दीजिए उनके बाप का नाम। आपने मोहम्मद हदीस दिखाइए जो आप बोल रहे हैं उनके बाप के नाम के मुताबिक नाम होगा, मुताबिक बोला ना, ये थोड़ी बोला तो ये थोड़ी ना बोले कि उनका नाम अब्दुल्ला होगा मोहम्मद होगा, ये नहीं ना बोला। आप क्या समझते हैं उनका नाम? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क्या मुज्तबा है, मुस्तफा है, अहमद है, हाशमी है, क्या अहमद है, मोहम्मद है, लेकिन मोहम्मद नहीं है। मोहम्मद क्यों नहीं है? पूरी दुनिया किस नाम से जानती है? मोहम्मद भी जानता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किस नाम से नवाजा है? अरे ये बताइए आपने अहमद नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम, इसमें कौन सा नाम आया? अहमद आया है। नहीं अहमद नाम है कि नहीं, लेकिन बोले ना मेरे नाम के मुशाबे होगा, मोहम्मद ही मुशाबे भी नहीं कहा, मेरे नाम के मुताबिक। मुशाबे कहां है भाई? मेरे नाम के मुताबिक बोला ना, तो ये होता है ना कि उनका नाम मोहम्मद होगा, मुशाबे भी कहां होता है ना, तो अहमद हम बोल देते चलिए ठीक है अहमद है, जबकि उनका नाम शकील है। अगर ये कहते हैं कि शकील के माने मोहम्मद के होते हैं तो मान लेते चलिए। उनका जो बचपन से जो नाम था ना मोहम्मद शकील अहमद ही था, 7 तक की आप देखेंगे ना उनकी मार्कशीट देखेंगे तो मोहम्मद शकील अहमद नाम से 7 के बाद मार्कशीट 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 में आप हदीस दिखाई पहले हदीस पे बात हुई। अभी क्या कहा आपने? मार्कशीट में पहले आप बोले हदीस दिखाने के पहले आप हदीस दिखाइए, कौन सी हदीस? मोहम्मद नाम आप दिखा दीजिए। आपने कहा मोहम्मद शकील दिखा दीजिए, चलिए अच्छी बात। आपने कहा कि मोहम्मद शकील दिखा दीजिए, हमने नहीं बोला उनका नाम मोहम्मद शकील होगा, क्या नहीं बोला क्या नाम होगा उनका? हमने नहीं बोला। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले कहा था कि हिंदुस्तान के एक शहर में जो बिहार का होगा, दरभंगा का होगा, उसमें एक शकील बिन हनीफ नाम का पैदा होगा जिसको मेहदी कहा जाएगा। कहा था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, नाउज़ बिल्लाह क्या कहा था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? क्या बोला? उसका नाम मेरे नाम के मुताबिक होगा, उसके बाप का नाम मेरे बाप के मुताबिक होगा। इस पर कुछ हद तक तो 1483 में सैयद मोहम्मद जौनपुरी पैदा हुआ था, उसने 40 साल की उम्र में दावा किया था। एक मिनट सब मालूम है, कुछ हद तक तो वो सैयद भी था, और उन्होंने ये भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी कहा था कि वो मेरे खानदान से होगा, हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के खानदान से होगा। मेरे को बता दो कि वो सैयद है, बता दो हजरत शकील बिन हनीफ सैयद है? नहीं आप बात कीजिए सैयद है वो? नहीं आप ये बात कीजिए कि सैयद है। पहले आप तो सवाल निकला ना, सवाल आप बिल्कुल मैं तो बता दिया ना, मैं तो 3 अलामतें बता रहा हूँ, 3 अलामतों में से कौन सी? आप ये बता दीजिए मेरे को 3 अलामतों में से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 अलामतें बताई है एक हदीस में, 3 अलामतों में से भी एक अलामत जो जमा हो रही हो वो बता दीजिए मेरे को। उनका नाम मेरे नाम के मुताबिक होगा, सुनिए, उनका नाम मेरे नाम के मुताबिक होगा, उनके वालिद का नाम मेरे वालिद के नाम के मुताबिक होगा, और वो मेरे खानदान यानी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के खानदान से होंगे। ये पठान का बच्चा है, ये हिंदुस्तान का है, और जिसको काबतुल्लाह के दर में हजरत अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान में उनको पहचाना जाएगा, गैब से आवाज आएगी। बिल्कुल दिखाइए एक चीज आप ये बता दीजिए, शकील दिखा दीजिए मेरे को।
पहले आपने बोला ना कि उनका नाम ये होगा। मैं तो बार-बार ये रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं बार-बार कह रहा हूँ, नहीं मिनट में मैं बार-बार कह रहा हूँ कि मुताबिक होगा, मुताबिक होगा, मुताबिक होगा। आप ये कह रहे हैं मुताबिक नहीं, आपने बोला उनका नाम अल्लाह के नबी का नाम मोहम्मद था तो उनका नाम मोहम्मद होगा। मुताबिक नहीं बोला, मुताबिक होगा ना, हदीस में जो है मुताबिक होगा। रिकॉर्डिंग बोले ना, पहले बोले कहाँ से इस्लाम में जायज़ है, फिर बताइए इस्लाम में कहाँ से रिकॉर्डिंग जायज़ है, वीडियो बनाना कहाँ से आया? बिल्कुल जायज़ है इस्लाम, बिल्कुल जायज़ है। तुम्हारा ताक़ुब करने के लिए और तुम्हारे इफ्शा करने के लिए, तुम्हारी बदमाशियाँ, तुम्हारी खुराफात को बताने के लिए ये जायज़ है। ये खुराफात बिल्कुल 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 बताऊंगा। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन चीज़ों की पेशन गोई की है, अगर वो हक साबित होती हैं तो मैं मानने के लिए तैयार हूँ। इससे पहले भी कई कज़्ज़ाब हिंदुस्तान में गुजर चुके, कई कज़्ज़ाब हिंदुस्तान में गुजर चुके हैं। नहीं गुजरे हैं, तो इसको साबित कर दीजिए ना साहब कि वो सैयद हैं, उनको साबित कर दीजिए कि उनके बाप का नाम अब्दुल्ला है, ये साबित कर दीजिए कि वो अभी बोल रहे हैं कि मोहम्मद शकील है। मैं डॉक्यूमेंट्स दिखाता हूँ, उनके स्कूल की सनद दिखाता हूँ, उसका नाम शकील अहमद खान है। अगर वो सैयद हो तो मेरे को बता दीजिए, सैयद है। एक मिनट, एक मोहम्मद सैयद है। ये तो रट्टा मार क्या है मोहम्मद? मैं बता रहा हूँ ना कि मुताबिक होंगे, मुताबिक होंगे। मोहम्मद था तो मोहम्मद होगा, आपने बोला ना। चलिए अहमद होगा, अहमद होगा। आपने जो बोला आप अहमद होगा नाम उनका, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के मुताबिक मतलब अहमद होगा। उनका नाम मोहम्मद है। हाँ जी, आगे बताइए, क्या बताएं? हदीस में पूरे अल्फाज बताइए ना। मैं बताता हूँ, मैं कितनी देर से बोल रहा हूँ। हदीस के पूरे अल्फाज बताइए आप कि किसमें पेशन गोई की है, किन अल्फाज के जरिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पेशन गोई की है। उनका नाम मेरे नाम पे होगा, उनके बाप का मेरे बाप के नाम पे होगा। ठीक है, ठीक है, मेरे बाप के नाम के मुताबिक होगा। तो आप क्या कहते हैं, इससे मुराद लेते हैं आप शकील, मोहम्मद शकील है। मोहम्मद शकील नाम नहीं, शकील अहमद नाम। तो उनका पूरा नाम मोहम्मद शकील। चलिए, मोहम्मद शकील बिन हनीफ है, मोहम्मद शकील बिन हनीफ है। हनीफ के माने अब्दुल्ला होते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम क्या था? तो अल्लाह के नबी डायरेक्ट बोल देते ना, ये बोलना आसान जा रहा था कि ये बोलना था उनका नाम मोहम्मद होगा, उनके बाप का नाम अब्दुल्ला होगा। डायरेक्ट बोल के जाते ना, डायरेक्ट नहीं बोल के गए ना, डायरेक्ट नहीं बोल के गए। हाँ, डायरेक्ट बोल के जाते तो सहाबा, एक मिनट थोड़ी देर के लिए आप लोग समझिएगा। सहाबा इकराम मौजूद हैं जहाँ पर क़यामत की निशानियाँ बयान की जा रही हैं, जहाँ पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले सहाबा इकराम मौजूद हैं। वहाँ पर ये बोलेंगे उनका नाम मेरे नाम के मुताबिक होगा, कौन नहीं समझेगा? कौन नहीं समझेगा? ये आप अपनी अकल मत लगाइए। नहीं, अकल तो तुमने लगाई ना, आप अपनी अकल लगा रहे हैं। आप तुम्हारे कज़्ज़ाब ने लगाई अकल। कज़्ज़ाब मत बोलिए। बिल्कुल बोलेंगे। क्यों बोलेंगे आप? क्यों नहीं बोलेंगे भाई? आप कहने से कज़्ज़ाब हो जाएंगे। नहीं, एक लोग बात करें, एक लोग बात करें, एक और बात करें। बहुत आसान नहीं, आसान नहीं है, तो एक बात खाली एक बात सुनिए कि इससे पहले मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादिरी ने बहुत दावा किया। अरे वो जितने सुनो सब मालूम हो, ठीक है। आपने मोहम्मद जौनपुरी ने दावा किया। अरे बात सुन रहे हैं, हम सुन लिए, हमको सब मालूम है ना। आपने टॉपिक बात करें ना, उनको रद्द करके इनको क्यों कबूल किया? मुझे इनको रद्द करके कादियानी को, मोहम्मद जौनपुरी को रद्द क्यों किया और इसको क्यों कबूल किया? हमने कहा रद्द किया। मतलब अभी आप मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी को सही मानते हैं? हम क्यों माने उसे सही? गलत मानते हैं ना? हाँ, वैसे तो क्यों किस बुनियाद पर मानते हैं उसको? क्या गलत मानते हैं? मिर्ज़ा ग़ुलाम अभी तो जिस टॉपिक में जो बात हो रही है, देखो उसने तो नबूवत होने पॉइंट पर आएंगे ना, क्या पॉइंट? पॉइंट ये है कि आप जब मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी को रद्द कर रहे हैं जी, मोहम्मद जौनपुरी को रद्द कर रहे हैं जी, तो किन बुनियादों पर रद्द कर रहे हैं? नहीं, तो उनने तो नबी होने का दावा कर दिया। मोहम्मद जौनपुरी ने तो नबूवत का दावा नहीं किया था। मोहम्मद जौनपुरी ने नबूवत का दावा नहीं किया। कोई ये साधा नहीं होती ना, मोहम्मद जौनपुरी ने बताई थी। ये पॉइंट है, ये बात है ना कि पूरी बातें साबित नहीं है ना, यही बात है। अब शकील बिन हनीफ में वो बातें पूरी साबित करना आपकी जिम्मेदारी है। तो अब सुनिए बुनियादी बात, सबसे पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम, चाहे वो मोहम्मद बने या अहमद बने। नंबर 2, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान होना चाहिए, बनी फातिमा में से होना चाहिए। नंबर 3, वो अरब के बादशाह होना चाहिए। कहाँ लिखा हुआ? अबू दाऊद। अरब के बादशाह होंगे, मगर बादशाह अल्लाह के नबी ने किस पे की? जमलकुल अरब है। अरे अल्लाह के नबी बादशाह किस पे की थी? किस पर की? जिन माना था उन पे करके दिखाया था ना, हुकूमत उन पे करके। ठीक है, तो क्या मुशरिकीन मक्का ने मान लिया था कि आपने वहाँ पर चढ़ाई करके हुकूमत की? नहीं की हुकूमत? मुशरिकीन मक्का पे हुकूमत की, आपने मदीना में हुकूमत की,
आपने पूरे हिजाज पे हुकूमत की ना, तो हर एक ने माना था शुरू में, कोई नहीं माना था। मिसाल मदीना मुनव्वरा में आप जब गए तो हर एक मानने वाला था वहाँ पर, फिर वहाँ पे हुकूमत थी आपकी, थी। तो अब आप बताइए कि जो यमलिकुल अरब, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हज़रत मेहदी जो है अरब के बादशाह होंगे, ठीक होगा तो करेंगे, अब जिंदगी बची ना, भी गए कहाँ है ना। कितने साल आगे सुनो, कितने साल बाद 52-53 हो गई। 52-53 हो गए। वाह यार, क्या शागिर्दगी इख्तियार किया भाई तूने। 52-53 साल हो गए। कब की पैदाइश हुई है? 83, 84, 69 की पैदाइश है। कब की पैदाइश है? 69 की। 52-53 छोड़ 69 की पैदाइश, 52-53 साल हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था कि उनकी बायत करने के बाद वो 7 साल तक इस दुनिया में रहेंगे। 7 साल तक खिलाफत का रहता है, 7 साल 9 साल 40 साल भी तो रहता है। हाँ। आगे बोलो भाई, कुछ तो बोल मेरे भाई। बोल सकते। हाँ, कितने साल रहेंगे खिलाफत के बाद? अब जिंदगी नहीं ना बताई, कितने साल जिएंगे, बताइए जिंदगी बताइए। 49 साल जिएंगे, 49 साल जिएंगे, 49 साल जिएंगे। आप कह रहे हैं सभी 49 साल जिएंगे, तो इसी जो चीज़ें आप बता रहे हैं मिसाल के तौर पे, ये बादशाह हमारा जो है अरब की नहीं है इनके पास। सुनो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से है ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से है। कैसे बताइए? क्या तो बोलते हैं, अभी जो गवर्नमेंट ने 70 से 100 साल का सजा मांगा, तो आप लोग दिखा है। हाँ बिल्कुल दिखा नहीं, अभी आए तो लोगों ने अपनी औरतों को सड़कों में बैठा दिया ना। हर एक का छोड़ो, हम बता पाएंगे ना? जब 100-150 साल मैं बैठा हूँ तो मैं बताऊंगा ना, मैं बताऊंगा ना। 14.5 साल कहाँ से दिखा देंगे अपना? ये देखो एक कैसी बात कर रहे हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बात कही कि वो मेरे खानदान से होंगे, तो गोया कि निशानी है ना, वो एक निशानी है ना। तो निशान सुनो, बात मुकम्मल करने दो मुझे, बात मुकम्मल करो। देखिए, क्या तो बोलते हैं उनके, क्या तो बोलते हैं हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु के 2 बेटे थे, हसन और हुसैन। क्या हदीस में कह रहा था कि हसन भी उनसे होंगे ना, हसन रज़ियल्लाहु उससे। तो ये बताइए कि हसन रज़ियल्लाहु की कितनी बीवियां थी? कितनी बीवी? हाँ, अच्छा ये सजरा बताइए, तब तो होता है मुझे बारे में बताइए। एक बात बताओ, सुनो। अब ये हम तारीख पढ़ेंगे जो है एक शख्स की, उनकी बीवियां कितनी थी, उनके बच्चे कितने थे, वही तो बोल, तभी तो हम पहचाने ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, अब तक शकील बिन हनीफ का जो खानदान है वो मारूफ, जो लोग जानते हैं उनके बारे में, वो पठान है या नहीं है? तो वही तो बोल, पठान खानदान से, पठान खानदान से। अरे पहले ये बताइए कि उनकी कितनी बीवियां थी? वो पठान खानदान से। हसन रज़ियल्लाहु की कितनी बीवियां थी ये बताइए। बहुत सी थी। हाँ, बहुत सी थी। तो उनका सजा पहले लेकर के आएंगे, तब तो मिलाएंगे ना। मालिए दे भी दिए, आप दावा कर रहे हैं कि फला शख्स हमारे मेहदी हैं, तो आप बताओगे शजरा और आप बताओगे कि इस हिसाब से मेहदी है। मैं तो रद्द करने वाला हूँ, मैं थोड़ी बताऊंगा कि ये इसका नस्ब है, उसके बाप का नाम ये है, ये मेरे पास जो है वो बताऊंगा। तुम दावा कर रहे हो, जो दावा करता है उसके जिम्मे होती है दलील, मेरे जिम्मे नहीं है। नहीं तो अगर वो बता भी दे तो आपको तो कैंसिल करने के लिए कुछ और दूसरा चाहिए ना बताने के लिए। नहीं हो तो ऐसा तुम बताओगे तब तो मैं कैंसिल करूंगा मेरे भाई। बता ही नहीं रहे हो तुम। पठान मानते हो उसको, पठान मानते हो उसको। चलिए एक मिनट बस इमाम मेहदी का ज़ुहूर की जगह भी तो हुजूर ने बताया, वो क्या बताइए? वो तो दमिश्क की मशरिकी जाने वाली मेहदी, हजरत इमाम मेहदी के ज़ुहूर, मेहदी का ज़ुहूर दमिश्क में होगा। एक मिनट बस। ईसा अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर कहाँ होगा? दमिश्क में होगा। और मेहदी का मैंने इस्लाम कल बताया नहीं ना, लेकिन कहाँ ज़ुहूर नहीं होगा, नहीं बताया ना। ईसा अलैहिस्सलाम को होगा वहाँ पर ज़ुहूर। जी आप बताओ। अब बताइए, अब ये बोल रहे हैं वहाँ पर ईसा अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर होगा, दमिश्क में होगा। दमिश्क में नहीं बोला हमने, दमिश्क के मशरिक के जानिब होगा, दमिश्क के मशरिक के जानिब होगा। इसका ईसा अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर। अभी आप कह रहे हैं कि वही मेहदी है और वही ईसा है, वही मेहदी है वही ईसा है। अब ये बोल रहे हैं कि मेहदी के बारे में नहीं बताया, ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बताया। एक का बता दिया, दूसरे का बताने का जरूरत नहीं है। कैसे नुज़ूल होगा कि पैदा होंगे? कैसे होंगे? पैदा होंगे। ईसा अलैहिस्सलाम कैसे पैदा हुए थे? बिना बाप के पैदा हुए थे, फिर उसके बाद उनका इंतकाल हो गया था। क्या हुआ था? अल्लाह पाक ने उठा लिया। बताओ कहाँ से उठा लिया? दलील दो। कैसे उठा लिया? कहाँ से उठा लिया? किसके जरिए से उठाया? अल्लाह पाक ने रहता ना, उनको किसी ने सूली पे चढ़ाया ना, तो उनको कत्ल किया गया। हाँ, उठा लिया। वमा क़तलूहु वमा सलबूहु वलाकिन
हाँ एक मिनट, वमा क़तलूहु वमा सलबूहु, मैं बता रहा हूँ, सूरह निसा की आयत, सूरह मरियम की आयत। तो कैसे उठाया था? अल्लाह पाक ने उठा लिया था। अल्लाह पाक ने उठा लिया था। अल्लाह पाक ने उठा लिया। कहाँ से उठाया था? मस्जिद से उठाया था, जमीन से उठाया था, बाजार से उठाया था, कहाँ से उठाया था? तो सूली पे चढ़ाने जाते वहाँ से उठाया था, आसमान से उठा लिया था। कहाँ उठाया था? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया बर रफ़अहु इलैहि, नहीं लिखा जमीन से उठाया, मस्जिद से उठाया, कहाँ से उठाया? बताओ कहाँ से उठाया? मतलब कहाँ से? जमीन से उठाएंगे, कहाँ से उठाएंगे? आसमान से उठाएंगे। जमीन से उठाएंगे कहाँ? नहीं, तब बर रफ़अहु इलैहि का तर्जुमा कीजिए मेरे को, जमीन से उठाया। अरबी आप क्या बताएं? इसमें कहीं पर भी नहीं लिखा है कि जमीन से उठाया, अल्लाह ताला ने उठा लिया। हाँ। अकल में बात आ गई, अकल में बात आ गई कि कहाँ से उठाया? जमीन से उठाया। आप ये कह रहे हैं कि पैदाइश होगी, ईसा अलैहिस्सलाम की दोबारा पैदाइश होगी। कहाँ होगी पूछ लीजिए। नहीं एक मिनट, ईसा अलैहिस्सलाम की दोबारा पैदाइश होगी, कुरान में कहीं है? कुरान में नहीं है। इसका मतलब ये पुनर्जन्म के कायल हैं। बेशक अल्लाह के नबी ने बताई पुनर्जन्म होगा। हाँ ये किसका अकीदा है? पुनर्जन्म किसका अकीदा है? पुनर्जन्म नहीं होगा, मतलब वो फिर से पैदा होगा। फिर से बता दीजिए कहाँ? ये अकीदा कहाँ से आया? चलिए हदीस में रहता है। अल्लाह के नबी एक बात बताऊं, जब हाँ जो भी बात करते हैं कम से कम जब कुरान के बारे में, हदीस के बारे में, कम से कम अरबी जुमले तो याद रखना। तुमको कुरान हदीस का ना कुरान हदीस को पढ़ने आता ना उसको समझने आता, नहीं हमको अच्छे से आता पढ़ना, फिर समझ में आता, पढ़ लेते फिर हैं। अरबी सुनाओ। क्या तो आप जैसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जब तज़किरा कर रहे हो तो कुरान की आयत पढ़ो, जब हजरत मेहदी के बारे में जब हदीस से पेश करो तो हदीस पेश करो ना, तो बताते रहे। हमें क्या बताते हो? अपने जुबान से बताओ ना। तुम जब उसको जो है ईसा और मेहदी बताए तो उनके पैदाइश का जिक्र, दोबारा पैदाइश का जिक्र कुरान हदीस में कहाँ? हाँ बताओ बताओ। कैफा अंतुम इज़ा नज़ला इब्न मरियम फीकुम व इमामुकुम मिन कैफा नज़ला, कैफा अंतुम इज़ा नज़ला, कैफा अंतुम, याद रखिए, कैफा अंतुम इज़ा नज़ला, आगे बोलिए। चलिए फीकुम व इमामुकुम मिनकुम, ऐ लोगों तुम्हारा क्या हाल होगा जब ईसा का बेटा मरियम ठहरेगा तुम में, तुम्हें में से तुम्हारे इमाम ठहरेगा। भाई ये हदीस आप पेश कर रहे हैं इनके आने के लिए ईसा। तो आप हदीस का तर्जुमा कर रहे हैं, क्या उस वक्त क्या हाल होगा जब ईसा का बेटा ठहरेगा तो, ठीक है ना, मरियम का बेटा ठहरेगा तो। नहीं ये मिनकुम यहाँ पे ना, मिनकुम शकील ये तो बता रहे हैं शकील ना, मरियम का बेटा है? है, शकील मरियम का बेटा है। नहीं फिर कैसे इस हदीस को वो शकील के लिए फिट कर रहा था? तो फिर जो अलग में फिर हुलिया अलग अलग क्यों बता रहे थे दोनों जगह? आसमान भाई हुलिया को छोड़ दो तुम, नहीं तो हुलिया कैसे चेंज हो जाती है ये बताइए। माँ की बात कर रहे हो यार, इब्ने मरियम कह रहे हो, हदीस पेश कर रहे हो। इब्ने मरियम उन्होंने कहाँ बोला? अभी अच्छा हदीस पेश करते हैं, फिर से हदीस पेश करो। हदीस पास तो ईसा अलैहि मरियम की मरियम मरियम का बेटा है, जी तो ये मरियम का बेटा है, नहीं तो फिर हदीस पेश पे फिट कैसे होगी? जहाँ पे मिनकुम और मिनकुम जहाँ पे भी आता है मेरे भाई अल्लाह इस पे पाक हदीस कैसे फिट होगी? मिनकुम बिना नज़ला हम बात करेंगे ना, बिना मरियम भाई मरियम के बेटे मिनकुम फीकुम की बात बाद में बाप का करेंगे। नाम मरियम, इब्ने मरियम, बाप का नाम मरियम है, माँ का नाम मरियम। माँ का इब्ने नाम मरियम, मरियम इब्न के मरियम किससे जाते हैं बेटा? जी तो मरियम का बेटा है ये नहीं नहीं, तो फिर इसको फिट कैसे करेंगे? दूसरी कोई दलील दीजिए। नहीं तो फिर फिर अलग ने हुलिया को अलग अलग बताया। हुलिया बात कर रहे हैं, ये तो दुनिया में बहुत से लोग तो बहुत से होते हैं। अरे तो बाप आसमान में जब हुलिया अलग बता रहे हैं, अच्छा, जमीन में जब अलग बता रहे हैं तो इसका क्या मतलब? हाँ अगर मैं सुनो मैं कहूँ हजरत तुम्हारे जो पीछे बैठे हुए हैं उनका मेरा रिश्ता बराबर है, उनकी नाक बराबर है, मेरी आंख बराबर है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो फिर जो है मैं खड़ा हो जाऊँ जाके और ये कहूँ कि इनकी वालिद से कहूँ मुझे आपकी जायदाद दे दीजिए क्योंकि मेरा और उनका हुलिया बराबर है। नहीं हुलिया लेकिन अलग अलग बताया होगा है ये जी। दुनिया का कोई भी अदालत नहीं नहीं बात है। लेकिन साफ साफ हुलिया अलग अलग बताया ना। अरे मेरे भाई हुलिया को छोड़ो ना यार, तुम पहले ये बताओ कि इब्ने मरियम का बेटा होता है, ठीक है, तो मरियम का बेटा इस पर कहाँ से फिट हुआ? मरियम का बेटा तो इसको फिट नहीं हुआ। फिर हदीस क्या बोलते हैं हुलिया को अलग अलग है लेकिन अलग अरे हुलिया को तो बाद में बात करेंगे ना, पहले माँ बाप की तो बात हो जाए ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ बाप का बात की तो पहले माँ बाप की बात होगी, फिर हुलिया पे जाएंगे इंशाल्लाह, जरूर जाएंगे। आप हुलिया की बात करेंगे। पहले ये बताओ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाप जो इब्ने मरियम कहा है, मरियम का बेटा कहा है, तो ये मरियम का बेटा नहीं है, तो इसमें तो ये हदीस फिट नहीं होती। दूसरी हदीस लाओ कोई आप। फिर वही तो बोलो हुलिया फिर अलग में अलग अलग बताया ना।
भाई हुलिया तो उसको बात आएगी ना जब पैदा हो जाएगा उसके बाद ना हुलिया, पहले बाप साबित हो जाए तभी तो हुलिया पे जाएगा ना। जब पैदा हो जाएगा उसके बाद ना। क्या तो बोलते हैं दूसरी बात वही जो वही तो सुनो, वही अगर अलग से बोले क्यों चेंज करते हैं ये बताइए ना। सुनो, अभी हम पहले बात कर रहे थे मेहदी के बारे में, तो उनके बाप की बात आई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके वालिद का नाम बताया, ये हो गए उबैद जैसे हो गए या जो नाम होगा, तो बाप की बात क्यों हो रही है? क्योंकि किसी का भी नस्ब की बुनियाद पर बात होगी ना भाई, उसका खानदान, उसका नस्ब, उसकी बाप की बुनियाद, उसकी माँ की बुनियाद पर होगा ना। तो यहाँ पर इब्ने मरियम की हदीस इस शख्स शकील के ऊपर कैसे फिट होगी जबकि ये इब्ने हनीफ है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्ने मरियम की बात कर रहे हैं, तो इसके ऊपर हदीस फिट नहीं हुई, ये बात तो तय है। अपने बाप किसको बोलते अच्छा हैं? ये इब्ने मरियम तो नहीं है ना अल्लाह के नबी अपने बाप किसको बोलते हैं? एक भाई, मिनट, इब्ने बहस मरियम नहीं है। बात बदल रहे हो। हाँ, इब्ने मरियम पहले इसी बात शकील करो। इब्ने मरियम है। नहीं नहीं है। कैसे इस हदीस को फिट कर लो भाई, मेरे को थोड़ा सा नहीं तो ये बताइए सेंस है आप। अल्लाह के नबी अपने बाप अच्छा चलो किसको बोल रहे हैं? ठीक है चलो, अब इतना मान लो कि ये इब्ने मरियम नहीं है, इब्ने मरियम से फिट नहीं होता, अब हुलिया पे बात करना है, ये मानकर फिर बढ़ेगा। मान लो पहले मान लीजिए इब्ने मरियम तो नहीं है ये, नहीं है, इब्ने मरियम नहीं है, ठीक है, तो इब्ने मरियम का जोड़ इससे नहीं है, ठीक। अब दूसरी बात करिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप हुलिया फिर हुलिया देखेंगे ना, हुलिया अगर वही शख्स आ रहे होते तो लेकिन तो नाम बदल तो क्या हुलिया बताया? नहीं हुलिया चेंज हो रहा है ना, लेकिन भी साफ साफ अच्छा ठीक है ठीक है। अच्छा अच्छा, इब्ने मरियम जिनके बारे में कहा गया है उनको ईसा भी कहा है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कहा है ना, तो क्या इसका नाम ईसा है? नहीं शकील का नाम ईसा है? नहीं है, तो ना इब्ने मरियम है ना ये ईसा है, ठीक। अच्छा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आने का जिक्र अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहाँ किया? दमिश्क की मस्जिद में आए कहा है, हाँ ठीक है, तो क्या ये दमिश्क में कभी गया है? नहीं नहीं गया है, तो ना इब्ने मरियम इसमें फिट होता है, ना जो है ये जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात बताई है ईसा नहीं है ये, ना ये दमिश्क फिट हो रहा है, ठीक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब आने का जिक्र किया है? क़यामत करीब आने क़यामत के करीब आने का जिक्र किया है। किन हालात में आने का जिक्र किया है ईसा अलैहिस्सलाम ने? जब नुज़ूल का जो जिक्र किया है वो कैफियत क्या बताई? मुस्लिम शरीफ की क्या रिवायत है बताइए मुझे। मुस्लिम शरीफ में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल की कैफियत बताई, बताई जी। क्या कैफियत बताई? वो तो क्या तो बोलते हैं बुखारी में रहता है, मुस्लिम में क्या तो बोलते हैं, क्या तो गुलूमी रंग के होंगे, सीधे बाल वाले होंगे, उतरने की कैफियत क्या होगी? उतरने की, हाँ। उतरने के उनके आने की कैफियत क्या होगी, कैसे उतरेंगे वो? उतरने के बारे में कहाँ बताया है? नहीं बताया। कहाँ से उतरेंगे? बैज़ा कहाँ पे शर्क़िया दमिश्क नहीं है, आसमान कहाँ का? हाँ। मेरे को बैज़ा शर्क़िया दमिश्क नहीं है, बैज़ा शर्क़िया दमिश्क बैज़ा रख के हमें क्या मालूम? मैं बता रहा हूँ, हदीस में नहीं है। मैं बता रहा हूँ, मुस्लिम शरीफ में 7373 नंबर है ये, 7373 ये नंबर है, मतलब 7373 नंबर है मुस्लिम शरीफ की हदीस है। बैनमा हुआ कज़ालिका इज़ा बअथहु अल्लाहुल मसीह इब्न मरियम फनज़ल फयंज़िलु इंदल मनारतिल बैज़ा शर्क़िया दमिश्क, ठीक है, मशहूर रिवायत है ये, इसकी है हदीस नंबर, इंटरनेशनल नंबर ये है 7373। इसमें क्या है कि कहाँ उतरेंगे? ये फयंजिलु, नज़ला के मायने होते हैं चलना, नज़ला के मायने होते हैं बैठना, नज़ला के मायने होते हैं, नज़ला के मायने होते हैं वजू बनाना। क्या होता है नज़ला के मायने, क्या होते हैं? आप बता रहे हैं ना, आप बताइए। नज़ला के मायने मैं बता रहा हूँ करना, अब बता दो तुम चलना होता है, अब बता दो तुम माँ के पेट से जलना होता है, नज़ला के माने माँ के पेट से जलना होता है, बता दो चलिए। नाजिल जो बोलते हैं, नाजिल के तो बहुत सारे मायने हैं तो, है ना? नहीं साहबा खुद बोल रहे हैं ना कि अल्लाह के नबी खंदक में नाजिल हुए, अल्लाह के नबी जो 70,000 अफराद को करने के दज्जाल की जो मुतालिब बताया उसमें भी नाजिल आया है। नाज़िल आया। हाँ ये नज़ला के माने क्या है? आप क्या कहना चाह रहे हैं? नज़ला के माने आप क्या कह रहे हैं? दूसरे कानून ठहरने को बोलते हैं। अच्छा, तो वो कहाँ से कहाँ ठहरे? शकील कहाँ से कहाँ ठहरे? कहाँ से कहाँ ठहरे? इतनी कितनी जगह ठहरे, एक जगह थोड़ी ना ठहरे। भाई इस हदीस पे बात हो रही थी ना, इस हदीस में आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु एक अलैहि लोग बात करें ना, पहले आप डिसाइड ठीक है, करिए। ठीक है। हाँ इधर से इस हदीस में बात अल्लाह करिए, ठीक है, मैं कर रहा हूँ थोड़ी देर नहीं, एक लोग पहले चलो भाई करता हूँ। चलिए। हाँ, इस हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ईसा अलैहि सल्लल्लाहु सल्लम के बारे में फरमाया कि वो वाज़िअन कफ़ै अला अजनिहतिल मलाइका, दो फरिश्तों के कांधों पर हाथ रखकर उतरेंगे, है ना, बैन महरूज़तिन, कहा है अल्लाह के नबी ने। तो ये जो कैफियत आपने बताई है शकील पर कहाँ पेश आई है? दो फरिश्तों के दिन में, फरिश्ते तो हमारे भी दो रहते हैं ना, हमारे कभी दिखे क्या? फरिश्ते जुमे के दिन में रहते हैं, जुमे के दिन कोई इंसान आता तो एक फरिश्ते रहता है। हाँ, हदीस में जो बयान किया हदीस में वही तो हम बता रहे हैं, अपनी तरफ से नहीं, हदीस में ये नहीं है क्या? सुनो, हदीस में क्या कहा है? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो है वो दमिश्क के मशरिकी किनारे पर जो है उतरेंगे। मैंने मीनारे पे उतरेंगे कहाँ लिखा? मीनारे के पास रहता है, इंदर मीनारा, अलल मीनारा नहीं, हाँ। इंदर मीनारा। तो उसके माने क्या आते हैं?
मीनारे के पास उतरेंगे। उतरेंगे नहीं रहता पास, अच्छा नजला के माने चलो आएंगे ठहरेंगे, हाँ। उसको हम बाद में नजला की बात मैं कर रहा हूँ। पहले ये बताओ कि जो है जो भी ठहरेंगे तो पास ठहरेंगे, पास, जी ठीक। पास का मतलब क्या होता है, वो दमिश्क के बाहर दिल्ली चले जाता है, या पास का मतलब दमिश्क में ही होता है? क्या तो मतलब मुकाम तो अल्लाह के नबी का भी नहीं मिला था ना। फरहान नाम की पहाड़ी थी ना, तो फरहान नाम का पहाड़ कहाँ मिला था? पहाड़ मिला था ना। कहाँ मिला? फरहान नाम का पहाड़ कहाँ मिला? नहीं मिला ना। अच्छा, जो अल्लाह के नबी के मुतालिक जो मूसा अलैहि सलाम ने बताया था कि फरहान की पहाड़ी से जलवा करोगे, तो फरहान नाम का पहाड़ कहाँ मिला? पहाड़ नहीं मिला मिला, था ना। नहीं मिला। फरहान कहाँ मिला था? आपको पढ़ने आता है? फारान है, क्या है वो? फारान है। हाँ, वही फरहान। पढ़ने आता है, कभी आपने पढ़ा है? तारीख पढ़ा है? जी और जो है ईसाइयत को पढ़ा है आपने? नहीं पढ़ा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मक्की की वादियों में खड़े होकर आपने जो ऐलान किया है, वो फारान की पहाड़ियां कहते उसे, आपको पता ही नहीं है? फारान है, और फरहान बोले ना। वो बिल्कुल 100% बिल्कुल जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया गया था वैसे ही हुई है। पूरी दुनिया चिक चिक कर कहती है। अगर आप जो कह रहे हो अगर ऐसा होता तो यहूदी खड़े हो जाते, ईसाई खड़े होते और कहते कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है जो आमद की पेशेंट हुई है वो गलत है। ऐसा हुआ कभी? किसने कहा कि वो कभी किसी ईसाई ने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पेशेंट कोई गलत है? आप कह रहे हो कि फरहान नाम 14 साल के बाद तुम खड़े होकर कह रहे हो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पेशेंट हुई तौरात और इंजील में की गई थी वो गलत है, क्योंकि तुम बैठ रहे हो फारान पढ़े जाते यहूदियों और ईसाइयों ने इनकार किया। वही चीजें तो इनकार करते हैं। इस बात को हम पेश करके कहां पर जो यहूदियों और ईसाइयों ने पेश किया है जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो पेशेंट कोई फारान में गलत है? नाम जब किसी का नहीं मिला तो इनका कहां से मिल जाएगा? मिला है, ऐसा नहीं मिला, ऐसा नहीं मिला। जब अल्लाह के नबी ने खत लिखा था, हिरकुल को जब खत लिखा था तो बादशाह क्या बोलता है? हमने सुना तो था एक नबी आएगा मगर अरब से नहीं आएगा। कहां से आएगा? वो तो उनके शाम समझ रहे हैं ना वो लोग। फिर आपने क्यों मान लिया? तो मुल्के शाम समझना और दलील के तौर पर पेश करना, ये मुल्के शाम है, जब दोनों फर्क है। उनका नहीं मिला ना, हां, अल्लाह के नबी का नहीं मिला ना, खुद वो बादशाह किसने बोले कहा? ना। किसने कहा? हदीस में नहीं रहता। आप बताओ, हदीस बताओ। जो अल्लाह के नबी जो हिरकुल आप हदीस बताओ। जो 3 खत लिखे थे, हां मेरे भाई वो कहां है वो बताओ। हम आपको सर्च करके बता देंगे। सुनो, छोड़ दो, आगे बढ़ो। नहीं बता सकते, अब आगे मैं बताता हूं। सुनो, ये जो आपके जहन में कीड़ा डाला गया है ना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो पेशेंट गोइयां पिछली किताबों में थी वो गलत साबित हुई, नाउज़ बिल्लाह। ये सबसे बड़ा झूठ है दुनिया में। अगर नबियों के बारे में जो पेशेंट गोइयां हो और वो गलत साबित हो जाए तो इसका मतलब वो नाउज़ बिल्लाह वो झूठे हैं। ऐसा है ऐसा भाई नबी की पेशेंट भाई। सुनो यार, सुनो ना, अक्लमंद आदमी, अक्लमंद आदमी। आपका नाम क्या है? पहले ये सब बात आपका नाम क्या है? पहले ये सब छोड़िए। अच्छा सुनो, पहले तो हम दज्जाल को देखेंगे ना। जब दज्जाल आएगा फिर कहां से कहां गुजर नहीं अरे मेरे भाई सुनो, पहले आप इनकार करते जाइए। एक क्वेश्चन का इधर से आप मुझे बताएं, आप पहले मुझे बताएं कि आप मेरी चंद निशानियां बता सकते हैं ना? अगर आप मैं यहाँ से आप जाएं और बताएंगे फलां शख्स आए थे और उनकी ये निशानियां थी, तो आप भी तो चंद ऐसी निशानियां बताएंगे जो है दूसरा आदमी पहचान ले। और अंबिया के बारे में जो है अल्लाह ताला निशानी बता रहा है और वो गलत साबित हो, ये कैसे मुमकिन है? बेवकूफ आदमी, सोचने वाली बात है। अल्लाह ताला अगर नबी की निशानी बता रहा है और वो गलत साबित हो रही है तो हम जैसे अक्लमंदों की क्या हालत होगी? इतनी बात भी समझ में नहीं आती तुम आपको। तो अच्छा तुम यहाँ पर ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कहते तो इब्ने मरियम भी ना मिला नहीं है ना, ईसा अलैहिस्सलाम मिला नहीं है ना, दमिश्क नहीं मिल रहा उनका, दमिश्क भी नहीं मिला, ठीक है। उनका 2 फरिश्तों को कांधों पर हाथ रखकर उतरना नहीं मिला है ना, मिला क्या? नहीं मिला ना। जब ये सारी चीजें नहीं मिली तो फिर ईसा कैसे हुआ यार? अब बताओ, चलो ठीक है, थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। आप बताओ कोई ऐसी दलील बताओ जिससे हम आपको इत्मीनान हो जाए कि हाँ आप जो कह रहे हैं दुरुस्त है। हम मानते हैं तो हम मानेंगे। ये तो यार ये सही बात है। ये दलील क्या है? दलील क्या है? बगैर दलील के मान नहीं, बगैर दलील तो दूसरों को भी हक की दावत देते ना पर होते हैं। जब तुम्हारे ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में मालूम नहीं, उसके बारे में पहले तो आप इनको 50 सीधे तो सवाल करते हैं, एक लोग कोई बात नहीं करता है। सीधे से बात नहीं, एक लोग की जितना 50 लोग की इकट्ठा जवाब दे करें, रहे हैं, जवाब पे सवाल किया जा रहा है। सवाल नहीं घुमारे, हम कहाँ घुमारे? एक लोग के चक्कर में तो सारे लोग ठीक है, आए। हदीस तुम्हें तो पेश करे ना, कईफान तुम की हदीस तुमने तो पेश किया ना। जी ने मरियम साबित करो, अल्लाह के नबी ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जो नाम दिया वो नाम साबित करो। अच्छा, आपका क्या मतलब है? अच्छा सुनो, नज़ला की बात करना चाह रहे थे, नज़ला की बात करना चाह रहे हैं। नज़ला हम बिना दलील के मानते हैं। सुनो, नज़ला की सुनो ना, हम बिना दलील के मानते हैं। हाँ नज़ला की बात कर रहे हैं। नहीं माना
अगर आपको सवाल क्या है, ये किताब जानते हैं? का नाम क्या है? ये किताब जानते हैं? ये किताब जानते हैं? हम बिना दलील के मानते हैं। सुनो ना, ये किताब जानते हैं क्या? बिना दलील तुम मानते रहो, हम तो बताएंगे तुमको, हम तो सही बात बताएंगे ना। सुनो, ये देखो, इधर आ जाओ, अच्छे से लिखे हुए हैं। ये देखे हुए ना अच्छी तरह, तो हमारी नजर से देखो जरा, हमारी नजर से भी तो देखो। ये सफा 45, आप जो कह रहे हैं ना वही बात ये कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? आसमानी रहबर जबी जो है उनकी पैदाइश का जिक्र आया है, वो मिनकुम या मिनहुमी से आया है, यही बात है ना? तुम भी तो यही कहना चाह रहे हो ना? यानी आसमानी रहबर का ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र बुखारी में जो आया है कि जो है वो नज़ला या मिनकुम के जरिए है, तो उससे पैदा होना मुराद है, यही बोलना चाहते हैं, यही है ना? अब आप कुरान पाक में ये इन्होंने दावा कर दिया कि सिर्फ पैदाइश का जिक्र मिनकुम या मिनहुम ही से की हुआ है। बड़ा शुदादी साहब कुरान पाक में सूरह मरियम का ये आगे बात होता है। बड़ी वाली किताब ऐसे ईसा अलैहिस्सलाम की जो है 28 आयत नंबर 15 وجعلني مباركا كما كنت صالح الصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا। आपने ये कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हो चुके हैं, इब्ने मरियम जिसको कहा आपने कहा कि फिर वही ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा पैदा होंगे, ठीक है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशी की थी, आपको बताया दोबारा नाजिल नहीं होंगे, पैदा होंगे, ठीक है? जिनका नाम इब्ने मरियम होगा। इब्ने मरियम नहीं है, ये कबूल करते हैं कि शकील इब्ने मरियम नहीं है, इन्होंने कबूल किया है, लेकिन अब ये साबित करते हैं कि कुरान में ये कहीं भी लिखा हो कि ये दोबारा पैदा होंगे, जबकि अल्लाह में नहीं है ना, हदीस वाले ने बताया ना दोबारा पैदा मुझे कुछ चेंज है, बताइए आप। दोबारा पैदा होंगे। मुझे कुछ चेंज नहीं बताइए। ये आप मानते हैं कि ये कयामत तक के लिए किताब नाज़िल की गई है, ठीक है? इसमें अल्लाह पाक आगे जिक्र ही नहीं बताया। एक मिनट मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ। वबर्रम बिवालिदती वलम यजअलनी जब्बारी शकिया। वबर्रम बिवालिदती, इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है कि उनकी एक माँ होगी। ईसा अलैहिस्सलाम की किसी इब्ने मरियम है, उनकी वो एक ही माँ से पैदा होंगे और उसके बाद नाजिल होंगे, एक ही माँ होगी। कुरान में इसमें लिखा है, ये क़यामत तक के लिए लिख दिया गया है कुरान में, उनकी एक ही माँ होगी। तो आने का मतलब अल्लाह ने फिर मुझे कुछ चेंज करके कौन सी कहाँ पर चेंज किया मेरे भाई? ये वहाँ मैं जो बात बता था यहाँ ये देखो, आप यहाँ दावा कर रहे हैं कि जो है अंबिया इकराम की जब भी पैदाइश का प्रारंभ होता है तो वो जो है मिनकुम या मिनहुमी से आए, उसके अलावा नहीं है। ये दावा किया, ये झूठ है। क्यों? यौमा वुलिद है, ईसा अलैहिस्सलाम अपने बारे में फरमा रहे हैं, मुझे अल्लाह ताला ने ये वादा किया है और जो है मेरी पैदाइश का जिक्र यहाँ पर यौमा वुलिद के माने जाते हैं, पैदाइश के माने है। आप ले लो तर्जुमा का कोई कुरान ले लो, आपको पता चल जाएगा। कुरान ले लो आप, इसमें जो वुलिद का लफ्ज़ है, क्या लफ्ज़ है? वुलिद। आपने कहा यौमा वुलिदतु, ये बार-बार कुरान में जिक्र है, समझ रहे? दूसरे भी अकराम के लिए भी आया है। और यहाँ जो है साफ तौर पर है ईसा अलैहिस्सलाम अपने लिए अल्लाह ताला की का जिक्र कर रहे हैं, और यहाँ पर ईसा अलैहिस्सलाम अपना जिक्र कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि जो है जिस दिन मेरी पैदाइश हुई, मिनकुम का लफ्ज़ यहाँ पर कहाँ है, मिनहुम का लफ्ज़ कहाँ है यहाँ पर? तो ये सरासर झूठ है मेरे भाई, समझा? हम तुमको गलत साबित देख लो तुम, ये नहीं बोल हम रहे। ये नहीं बोल रहे कि तुमको जो है हम मानते हैं, हम मानते हैं। तो सच आ जाने के बाद भी मानोगे? जो आपको कहते हैं कि हम मानते हैं, हम मानते हैं। अरे मेरे भाई सच सामने आ जाने के बाद भी मानोगे? वही सच्चे कैसे
कैसे सच्चे हैं? सब कुछ होने के बाद भी नहीं सच्चे। कैसे सच्चे साबित तो करो। कौन है बड़े कौन है? इनके पास कोई दलील नहीं है, बोल रहा है बगैर दलील की बात। हम लोग बताया चाहते हैं कुरान से इनको खुद कुरान की इसका इल्म नहीं है, ये क्या बहस करेंगे? असल में चंद बातें खास तरीके से इनको रटा दी गई, वो बस इसको रटकर आ रहे हैं, है ना। जब मैं कुरान आपके सामने पेश कर रहा हूँ और आप उसके बारे में कह रहे हैं कि मैं बगैर दलील के मानता हूँ, हदीस हम पेश कर रहे हैं तो बगैर दलील के मानते हैं। अब जब जो है जाहिल आवाम के सामने बात करते हैं तो बड़े जो है अकड़ कर बात करते हैं। अब जब कुरान हदीस सामने आ गया तब कह रहे बगैर दलील के मानता हूँ, ये कौन सी बात हुई? भाई तुम अगर हक पर होते तो दलील पेश करते ना, कुरान हदीस पेश करते। हाँ, अगर आप हक पर होते तो कुरान से पेश करते कि वो सच्चा है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम साबित नहीं कर पाए उसको, आप एक हदीस दूसरी ऐसी पेश कर रहे जिसका कोई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से ताल्लुक जो है तुम कह रहे हो कि शकील से है, हालांकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए इब्ने मरियम उनका जिक्र आया है, वो आज जो है वहाँ पर उनका साफ तौर पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक़ ईसा उनका नाम आया है, वो दमिश्क में आने का जिक्र है। सारी बातें जो है कोई बात फिट होती हुई नजर नहीं आ रही, उसके बाद मानने का कैसे है? ये जिद क्यों है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी भी पेशन गोई की है वो हर्फ बहर्फ साबित होगी, हम लोग भी मानेंगे हर्फ बहर्फ, क्योंकि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विरासत और रिसालत की सदाकत ही यही है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा है वो होकर रहेगा। बेशक जो कहा है वो होकर रहेगा। अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दमिश्क कहा है तो दिल्ली नहीं हो सकता है। बेशक अगर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हैदराबाद कहा है तो हिरकल नहीं हो सकता है। बेशक हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने दो सहाबी मौजूद है, वो अपनी अपनी शिकायत लेकर के आते हैं, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, अपनी अपनी शिकायत लेकर के आते हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, एक साहबी शिकायत लेकर के आते हैं कि अपनी फाका कशी की शिकायत लेकर के आते हैं, दूसरे साहबी ये शिकायत लेकर के आते हैं कि रास्ता पुरअमन नहीं है, मामून नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अली बिन हातिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खिताब करते हुए फरमाया था कि आप देखोगे कि हिरकल से कहाँ क्या कहा हियरा से एक नौजवान लड़की आएगी और तवाफ़े काबा करेगी और उसके बाद वो अपने घर चली जाएगी पुरअमन, उसको अल्लाह के खौफ के अलावा कोई खौफ नहीं होगा। कोई अगर दज्जाल फित्तीन और इस टाइप का आदमी वो ये कहे कि वही आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हियरा कहा था, उसका मतलब हैदराबाद है, क्या बात होगी भाई? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गलत कहा था, तेरी दलील सही है, वो हैदराबाद, वो हियरा का मतलब हैदराबाद होता है। दमिश्क का दाल और दहली का दाल मिलाकर हुजूर की बात को गलत साबित किया जा रहा है। दमिश्क का दाल और दहली का दाल एक एक लफ्ज ले लिया, दमिश्क का दाल और दहली का दाल, तो वो हो गया दहली। अला मनारती बैज़ा कहा है तो सफेद मनारा बना करके कोई शख्स ये कहे कि ये मेरे पर मस्जिद के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, ये भी तो देख ले भाई, दमिश्क के तेरे शहर का नाम है, बोले नहीं दहली शहर का नाम है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा था कि वो मेरे खानदान से होंगे मेरे भाई, तो कम से कम अपना नसब तो साबित कर दे। बात समझ लो, थोड़ी सी बात सुनो, सुनो बात सुनो, ठीक है, तुम्हारी मर्जी, हमारा काम है आपको बताना। आप इतनी अक्लमंद आदमी हो, सुनो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखो तुम ये मतलब अगर अभी तक ये था कि तुम एक चीज को मान रहे, लेकिन यहाँ तुमने जो बातें कही है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी है। बताओ, मैं बताऊं आपको, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं वो दमिश्क में आएगा और तुम एक नालायक दिल्ली वाले आदमी को मान कर ये कह रहे हो कि वो जो है वो सच्चा है। ये गुस्ताखी नहीं है। आप ये कह रहे हो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात में नाउज़ बिल्लाह झोल है। तुम ये कह रहे हो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस सीधा सीधा होती है वो असल में हकीकत में सीधा नहीं होती, ये झोल नहीं। आप मुझे बताओ, कोई अक्लमंद आदमी एक वाक़या पेश आया जो है दमिश्क में और वो कहे कि नहीं दिल्ली में पेश आया, तो उसे झूठा कहेंगे नहीं कहेंगे? झूठा कहेंगे नहीं कहेंगे? जहाँ वाक़या पेश आया उसके बजाय जगह बदल कर कह रहा है। तो आप ये कह रहे हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है पेश आने वाला वाक़या दिल्ली में था और आपने बताया दमिश्क, तो ये उम्मत को गुमराह करने वाली बात होगी या उम्मत को सही रास्ता बताने वाली बात होगी? और नबी की तरफ ये निस्बत नाउज़ बिल्लाह की गुमराह करने वाली बात अल्लाह के नबी ने कहकर कही, सोचने वाली बात है ना। अक्लमंद हो तुम,
कुरान की पहाड़ी के सिलसिले में भी तो गलत है। बेवकूफ बना रहा है। अरे पूरी दुनिया मानती है, यहूदी और ईसाई मानते हैं पारान की पहाड़ी में। दूसरी है बात सुनो यार, हाँ जिन जिनको कबूल करना था उन्होंने किया, जिनके हक में हिदायत नहीं थी उन्होंने कबूल नहीं किया। मेरे भाई जिनके हक में हिदायत थी उन्होंने कबूल किया, जिनके हक में हिदायत नहीं थी। अब जो सुनो अब्दुल मुत्तलिब जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, उनसे ज्यादा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन जानता था? उन्होंने इस्लाम कबूल किया। हाँ जो अबू तालिब जो चचा थे उनसे ज्यादा कौन जानता था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? उन्होंने इस्लाम कबूल किया। तो जानने का मतलब ये होता है कि जो है वो कबूल कर ले। हिदायत तो अल्लाह के हाथ में। तुम ये सोच लो, अभी तुम जब जो है हदीसें पेश कर रहे थे, उन हदीसों में एक भी बात उसके ऊपर फिट होती हुई नजर नहीं आ रही, उसके बावजूद इसरा है तुम्हें। तो क्या वो कुछ तुमको दे रहा है, मान दे रहा है तुम्हारे साथ कुछ खैर खाई की उसने? क्यों मानोगे भाई? तुम अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने के लिए कबूल कर रहे हो या जो है शैतान को राजी करने के लिए काम कर रहे हो? शैतान शकील को मानने के लिए हुजूर की शान में गुस्ताखी कर रही थी। अगर तुम अपने आप को ईमान वाले समझते तो कम से कम हुजूर की तो इज्जत बाकी रख लेते अपने दिल के अंदर। कहाँ इज्जत? तो साबित करो ना। हाँ गाड़ी बनाया बताइए, कहाँ से प्रूफ है? बनाना चेहरा बनाना कहाँ से प्रूफ है? हदीस से बताइए। आपको हदीस का पता नहीं था। तुम कहाँ से काटे? तुम कहाँ से? आप बताइए किसका तरीका है ये कहाँ से काटे? कहाँ से काट, क्या काटे हम? हमने तो मुझ साफ की ना जी। गाड़ी ये कहाँ किस काटी? दलील पे? ये किस दलील पे? अल्लाह के नबी का सामने रिवायत दिखा, हाँ? रिवायत दिखा। क्या रिवायत? पहले आप जो बोले ना, जो आप झूठा करता बिल्कुल जो जब बोल रहे हैं तो हम जाहिर होने की जगह का ही तुमने इनकार कर दिया, तो फिर हुजूर कहाँ से माने? आप ही मानते हैं, हम नहीं मानते। क्या तो दलील दो ना भाई, जो बात साबित कर रहे हो बता रहे हो, दलील दो ना। एक मिनट मैं बात कर रहा हूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिल्ली शहर का इल्म नहीं था। एक मिनट मेरे भाई एक चीज का जवाब दे दीजिए। मेरे को एक चीज, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिल्ली और दमिश्क की नौज बिल्लाह तमीज नहीं थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिल्ली और दमिश्क की तमीज नहीं थी। नौज़ बिल्लाह। मैं बात करूं बस। जब पेशन कोई शख्स करता है और उसको आप सच्चा मानते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है तो हो के रहेगा। तो दमिश्क में अगर ऐसा नुज़ूल होता है तो मानेंगे हम। अभी तुम्हारे सामने तुम्हारी शकील की किताब से उसका झूठ साबित किया है मैंने। हाँ वो जो वो कह रहा है कि मिनकुम और मिनहुम इससे पैदाइश का जिक्र होता है, और कुरान की मैंने एक आयत की, इसकी वजह से कई आयतें हैं जिसमें जो है अल्लाह के नबी अल्लाह तबारक व तआला ने जो है उनको पैदाइश का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, मिनकुम मिनहुम नहीं कहा है। समझ रहे हैं? और नज़ला के भी माना आप समझते हैं? नज़ला के माने जो आप कर रहे हैं, यहाँ देखिए शकील ने कहाँ नज़ला के माना किया है। तो देखो आप, थोड़ा दूसरे लोग को देखो, इनको समझ में आ जाएगा। फिर आओ जरा यहाँ करीब आओ। जब भी इन लोगों के सामने हदीस की कोई किताब पेश की जाती है तो ब्रैकेट में जब कोई इबारत होती है तो उसको कहते हैं कि नहीं हम इसको नहीं मानेंगे। आपने कभी सुना है इन लोगों से कि भाई जब भी इनके सामने कोई हदीस की किताब पेश करेंगे तो वहाँ अगर ब्रैकेट में कोई बात लिखी हुई हो तो कहेंगे नहीं ये तो मुतरजिम का लिखा हुआ है, हम इसको नहीं मानेंगे। अब यहाँ हो आप, यहाँ पर जो है ये जो है रसूलम मिनकुम, ठीक, और इसी तरीके से यहाँ पर रसूलम मिनकुम है ना, तो यहाँ पे जैसा भेजा हमने तुम में तुम्ही में से, यानी तुम्हारे दरमियान पैदा होकर। अब पैदा होकर का लफ्ज़ कहाँ है? ब्रैकेट में है ना। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि ये अपनी तरफ से तर्जुमा कर रहा है। मिनकुम के माने पैदा होना नहीं है ना। अब इसी तरीके से जहाँ पर ये नज़ला का लफ्ज़ भी इख्तियार करेगा ना, वो जो हदीस पेश करता है वो नज़ला के माने में जो यहाँ पर भी हो कि क्या करेगा, ब्रैकेट में करेगा, है ना। तो खुद इसको मालूम है कि मैं झूठ कह रहा हूँ, है ना। खुद शकील को जहाँ पर भी आप देखेंगे नज़ला का लफ्ज़ पेश करेगा तो वहाँ ब्रैकेट में तर्जुमा करेगा। असल जो है क्योंकि नज़ला के माना अगर वही होते तो साफ साफ जो है तर्जुमा नीचे सीधा लिखता। नज़ला के फिर यहाँ पर ब्रैकेट बना के क्यों लिख रहा है? खुद उसको मालूम है कि मैं झूठ कह रहा हूँ, और हमारे जो है नादान जो है बड़े मोहब्बत से उसको झूठ को कबूल करते चले जा रहे हैं, और बगैर दलील के कल क़यामत में जो है जूते पड़ेंगे ना तो फिर मालूम होगा दलील और बेदलील। हमको भी अगर पढ़ेंगे, हम गलत करेंगे तो आप गलत कर रहे हैं अभी नहीं, हमको फिक्र करने का हुक्म है। अब जैसे दूसरों की जो है हम फिक्र करेंगे तो आप फिर दलील दो ना। जब आप कह रहे हो कि मैं सच्चा हूँ, मैं आप जब कह रहे हैं कि सच्चे हैं आप, तो फिर दलील दो ना। सच्चे हैं तो मेरे भाई दलील दे दो, हम भी लेंगे। झूठ पे झूठ उसका बताते चले जाएं। चलो हम नहीं मानेंगे तो ये सारे लोग मानेंगे ना। हम सब चलेंगे तुम्हारे साथ बैठ करने, अगर सच हम भी है ना।
जानकार लोग बैठे कि आपका उसूल अगर अंबिया अलैहिस्सलाम की विरासत का मकसद क्या होता है? बता दो मेरे भाई। उम्मत से छुपना। विरासत का मकसद क्या है? उम्मत को राह रास्त पर लाना। मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर, ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल के विरासत का मकसद क्या होगा? बताओ मेरे भाई, कितने साल के अंदर अंदर, तुम बताओ, हदीस तुम पढ़े हुए हो, तुम बताओ कितने साल में जो है पूरी दुनिया फतह हो जाएगी? जो आका अलैहिस्सलाम ने साल की तादाद बताई है, क्या उस पर साबित होती है ये 7 साल या 2 साल? वहाँ पर भी नहीं होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, कि ऐ रसूल मेरे जानिब से कोई भी चीज़ अगर तुमको अता की गई है, नाज़िल की गई है, उसको लोगों तक पहुँचा दो। क्या शकील बिन हनीफ पहुँचा रहा है? वो अपने कमरे में छुप करके बैठा है। फमा बल्लग़ता रिसालतहु, फमा बल्लग़ता रिसालतहु, अगर तुमने इस काम को जिसके लिए हमने मबऊस किया है उसको अंजाम नहीं दिया, क्या होगा तुमको? रिसालत का हक तुमने अदा नहीं किया। क्या वो रिसालत का हक अदा कर रहा है? जिस काम के लिए हज़रत मेहदी का ज़ुहूर होगा, ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा, क्या वो उस काम को अंजाम दे रहा है? ना तो उसका नाम रसूल के पेशन गोई के मुताबिक है, ना उसके बाप का नाम पेशन गोई के मुताबिक है, ना शहर का नाम पेशन गोई के मुताबिक है, ना वालिदा का नाम पेशन गोई के मुताबिक है, ना नुज़ूल की वो कैफियत है जिस तरीके से आला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, आला अजनिहतिल मलिकैन, वो फरिश्तों के बाजुओं पर हाथ रखे हुए मनारे पर उतरेंगे, वो भी नहीं है। दज्जाल के आने के बाद उतरेंगे। वो दज्जाल के बारे में शायद हमने किसने की होगी, दज्जाल के बारे में हमने बात नहीं की है। वो बात तो उनको समझ में नहीं आया, बगैर दलील के मार रहे हैं। बस उनसे ये पूछो कि अब तक कितने लोगों को यहाँ पर इस इलाके में गुमराह करें? नहीं, पहले तो उनको अपनी तशफ़ी भी तो हो जाए। तो दज्जाल से मुतालिक वो कुछ कहने बात करना चाह रहे हैं क्या? दज्जाल क्या भाई दज्जाल के बारे में बात करना चाहते हो? आप लोग सुन लीजिए, कुछ दलील देना चाहते हो? आप ये कह रहे हैं कि उनका नाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के मुताबिक भी नहीं है, उनके बाप का नाम भी पेशन गोई के मुताबिक नहीं है, शहर का नाम भी पेशन गोई। आप तो बोल रहे हैं कि मैं तो बात ही नहीं कर रहा, मैं तो दलील ही नहीं मानूंगा। तो मैं आपको कम से कम वाली साहब को बता दूं कि हमने इमाम हुज्जत कर दी है। आपने जिस काम के लिए उसको बुलाया था, शकील बिन हनीफ को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस काम के लिए लगाया है, क्या वो कर रहा है? मेरे लिए जिस काम के लिए आप वाली साहब ने बताया था, मैं वो करके जाऊंगा। ये बोल रहे हैं कि मेरे पास कोई दलील नहीं है, मैं बगैर दलील के मानूंगा। आपके पास शकील बिन हनीफ को साबित करने के लिए कोई दलील नहीं, सारी दलीलों का रद्द कर चुका हूं मैं। वो झूठा है एक नंबर का, मक्कार है एक नंबर का, छुप करके वो बैठा हुआ है। अगर वाकई में वो मेहदी होता तो 7 साल के अंदर अंदर पूरी दुनिया का कायाकल्प कर दिया होता। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। मालूम ये हुआ कि जिस तरीके से इससे पहले दज्जल हुआ है, दज्जाल पैदा होते रहे हैं, और जिस तरीके से दावा करने, मेहदी का दावा करने वाले होते रहे हैं, इस तरीके से ये भी कज़्ज़ाब होते रहे हैं। सबसे पहले हिंदुस्तान में 1483 में पैदा हुआ था। कुछ हद तक तो आप लोग ये मानेंगे, कुछ हद तक तो उसका नाम मोहम्मद भी था, वो सैयद भी था, कुछ हद तक तो था। और उसने 40 साल की उम्र में दावा किया मेहदी होने का, 40 साल की। जैसे कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था 40 साल की उम्र के बाद वो ज़हूर होगा। कुछ हद तक तो उसकी पेशन गोई आका अलैहिस्सलाम की पेशन गोई यहाँ फिट हो रही थी। लेकिन ये मक्कार की तो एक भी नहीं फिट हो रही, न बाप का नाम, न वालिद का नाम, और न खुद का नाम, और न शहर का नाम, न माँ का नाम, फिर भी दावा। अब मेरे भाई, तुम सादा लो इंसान और तुम सादा मिजाज इंसान हो, मेरी बात को समझो और हक्कानियत को, आका अलैहिस्सलाम की बिअज़त की हक्कानियत को, रिसालत की हक्कानियत को और सदाकत को समझने की कोशिश करो कि हुजूर ने जो कह दिया है वो क़यामत तक के लिए आने वाले मुसलमानों के लिए मशाले राह है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कह दिया है वो हर्फ बहर्फ सादिक़ होगा। बेशक। अगर इसमें एक राय के दाने के बराबर भी तुम्हारे अंदर यह है कि ऐसा नहीं ऐसा हो जाएगा, तो मैं इसका मतलब ये आप ये कहना चाहते हैं नाउज़ बिल्लाह कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म दिया था वो इल्म सही नहीं था। नाउज़ बिल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म सही नहीं था। नाउज़ बिल्लाह। आका अलैहिस्सलाम को बोलना चाहिए था दिल्ली
लेकिन बोलती है दमिश्क। नाउज़ बिल्लाह। मेरे भाई इतना समझने की कोशिश करो भाई। क्या नाम बताया वो जब वहाँ 5 साल रहे तालीम कर रहे थे, वो सब अपना वो करके पूरा ब्रेन वॉश किया गया अच्छे से। अब ये सुनने को तैयार नहीं है, न दलील दे रहे हैं। देखिए हक जिसके पास होता है ना, वो बिल्कुल साफ दो टोक अंदाज में अपनी दलील पेश कर देता है, समझ रहे हैं? जिस तरीके से आप छुपाए हुए बैठे हो ना, उससे मालूम हो रहा है कि आपके पास हक नहीं है, समझ रहे हैं? और फिर दूसरी बात ये कि जो है आपके इत्मीनान के लिए मैं चंद बातें कर रहा हूँ ना। हज़रत मेहदी अगर ले लिया जाए तब भी शकील पर कोई बात फिट नहीं होती, ना ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पर लिया जाए तब भी शकील पर बात फिट नहीं होती, ना वो जो दज्जाल कहकर लोगों को गुमराह कर रहा है वो बात भी उसका फिट नहीं होती, ना वो जो है जिसको दज्जाल कह रहा है वो बात फिट होती है। आपको खुला मौका है अभी, आप जो अपनी दलील पेश करना चाहते हैं खुलकर पेश करें। यहाँ पे मैं अपनी जो है दलील की बुनियाद पर बांध रहा हूँ, कुरान हदीस के मुताबिक मैंने जो है खूब इत्मीनान कर लिया, तब जाकर मैंने इसको माना है। तो फिर बताएं दलील, शायद हमको बात समझ में आ जाए, या नहीं तो आपको बात समझ में आ जाए कि भाई हक क्या है, कहाँ जो है बात हमारी जो है वो हो रही है, समझ रहे आप? देखिए इतनी साफ साफ बात आपके सामने कर रहे हैं, उसके बावजूद जो है आप खामोश बैठे हैं। इसका मतलब ये कि जो है आप समझ गए कि हक नहीं है मेरे पास। अब ये सिर्फ हटदर्मी हो रही है। क्या कह रहे हो? देखिए अगर हम नहीं मानेंगे तब भी दूसरों को तो पता चल जाएगा कि हक क्या है। यहाँ सब अक्लमंद आदमी बैठे हुए हैं ना, तो उन्हें तो पता होगा कि भाई यहाँ मैं ये लोग जो है खामखा बहस कर रहे हैं, मेरे पास तो दलील थी, बताइए वो दलील क्या है। देखिए भाई इनके इस अंदाज से आपको क्या समझ में आ रहा है, इनके पास दलील है? किसी को समझ में आ रहा है इनके पास दलील है? कोई दलील नहीं। या कोई और है जिसको इत्मीनान है वो बात करना चाह रहा है तो चाहे वो भी बात कर ले, कहने भाई मैं दलील पेश कर सकता हूँ, बताओ। नहीं है तो फिर ये बेकार किस्म की बहस यार, खामखा अपनी ज़िंदगी और असल आखिरत तबाह क्यों कर रहे हो? कुछ मिल रहा है क्या तुमको वहाँ से? हाँ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस मनसब पर फायज किया था नबूवत पर, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपनी हिम्मती और बेकसी का इजहार किया, और कि मैं अकेला आदमी हूँ, मैं तन्हा आदमी नहीं हूँ, सारे के सारे आदमी जो है मेरी मुखालफत पर उतर जाएंगे और दुश्मनी मोल ले लेंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया था कि अगर वाकई में तुमने अगर ये ऐलान कर दिया और रिसालत का हक अदा कर दिया तभी तुम रसूल कहलाओगे, नहीं तो तुमने रिसालत का हक अदा ही नहीं किया। लेकिन अगर कोई शख्स खौफ की वजह से, अपने खौफ की वजह से कि मैं बाहर निकला और तबलीग किया तो मर जाऊंगा, तबलीग किया तो मर जाऊंगा, तो उसको आप मेहदी मान लेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहाड़ पर जाकर के ऐलान किया था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पहाड़ पर जाकर के ऐलान किया था। अगर है हिम्मत ऐसी, अपने मौत का खतरा है उसके अंदर, तब तो वो बाहर नहीं निकल रहा अपने गुफा से। नबी को मौत का खौफ भी नहीं होगा। मौत का खौफ बेशक। सूरह माइदा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया या रसूल बल्लिग़ मा उनज़िला इलैका, इसका शान नुज़ूल ही यही है। मैं कैसे नहीं बैठा यहाँ पर, बल्कि तुम हक समझो इस वास्ते सबको बैठा यहाँ पर ले, समझ में आ रही बात? तुम ऐसा नहीं समझे कि हम तुम्हारी इज्जत निकाल रहे हैं, बल्कि हमारी इज्जत बढ़ाने के लिए बैठा है। हमारे दुश्मन थोड़ी है, बात बता रहे ये बात भी हम उनको बोलेंगे, ठीक है? बताओ तो आप। हरकत नहीं कहते, मोहब्बत कहते हैं। हमें मतलब क्या मोहब्बत, हमें अच्छे से मोहब्बत आती है। मोहब्बत कहते हैं। चपने वाले हरकत कर रहे हैं, हाथ में हाथ लगाए तो मोहब्बत कहते हैं। ऐसे चपना बोलते हैं, मोहब्बत हाथ लगाना, माँ बाप अगर हाथ लगाते हैं बच्चे को तो लुच्चापन कहते हैं। हाँ, बाप की तरह है, आलिम होने के नाते जो है बाप की तरह है। मैं बहुत मोहब्बत से बात कर रहा हूँ आपसे, आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिए इसको कि वाकई में जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इस पर शादी रात है, जो करना कर लीजिए, हम बगैर दलील के मानते हैं। कहाँ से पता है बिना दलील के मानते हैं? तो जो थे उनके बड़े बड़े बता भाई जिसने है वो तो उनके बड़े कहाँ हैं? हमारे बड़ों की क्यों नहीं सही बात है। सब कोई पास आ गया ना, जिनके हाथों से तुम गुमराह हुए, उनके गुलाम उनके बड़े कौन है? करेंगे। जी उनके बड़े कौन है?
है ना, वही सब बोले नहीं हम काफी हैं। नाम क्या होगा उनका? बोले वो अपन हमारे थोड़ा नहीं हम काफी हैं, वो बात कर लेगा पूरा। अरे अरे कभी शकील बिन हनीफ ने मुकाबला नहीं किया। चलो मैं बात करता हूँ, चलिए अब बात करते हैं, फिर चलिए फिर से बात करें। एक से बात करें, पुराने काल में बाप से बात करने का यही तरीका बताया गया है। पुराने बाप से बात करने का यही तरीका है। आपसे नहीं, पुराने सिखाने को कौन सिखाएगा? कुरान के काम आता हमने सिखाएगा तो कौन सिखाएगा? कुरान सिखा रहा भाई, हम नहीं सिखा रहे, कुरान सिखा रहा। कुरान की बात मानोगे? वला तकुल लहुमा उफ, वला तकुल लहुमा उफ। क्या किसके बारे में कहा ये? इतने दीवाने हो गए शकील की कि तुमको जो है बाप भी नजर नहीं आ रहे। मैं नहीं सिखाता हूँ, हम लोग कौन सिखा रहे हैं? कुरान दलील सिखाता तो है। 1000 आदमी का भी मुकाबला करने के लिए आदमी खड़ा हो जाता है, समझ रहे हैं? बेदलील आदमी जो है फिर एक आदमी का सामना नहीं करता। चलो तुमको किससे बात करना है, अकेले आदमी से बताओ, उससे बात करो, फिर देखेंगे दलील है तुम्हारे पास। जब ये हक पर है तो सबके सामने दावत पेश करेंगे ना, छुप के क्यों? जबरदस्ती की दावत है। हाँ, किससे बात करना है तुमको अकेले? अभी कह रहे थे ना अकेले बात करना है। बात तो नहीं, दावत तो दो बोला हूँ, शकीलियत की दावत हम तमाम लोगों को बोलो, ये हक पर है, समझ रहे हैं ना? हक होता तो ये बात ऐसा खामोश मुंडी छुपा कर बैठ कर नीचे कर ले। कभी मुकाबला किया शकील बिन हनीफ ने किसी? कभी नहीं। आमने सामने कभी नहीं। एक किताब लिखी थी, लेकिन थोड़ी कुछ किताबचे लिखे हुए, उसमें एक भाई एक बात ये कहता है कि संभली के एतराज़ सफ़ा नंबर 36 में, संभली के एतराज़ सफ़ा नंबर 36 में शकील बिन हनीफ का एतराज़ है। वो ये कहता है, जब उससे पूछा गया कि आपको इस मनसब पर किसने फायज किया, कब फायज किया, कैसे बन गए तुम मेहदी और कैसे बन गए तुमने ईसा, तो बोलता है वो कि मेरे और उसके दरमियान, यानी मेरे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरमियान ये राज है। मैं अपनी बात नहीं करता, शकील बिन हनीफ की किताब संभली के एतराज़ सफ़ा नंबर 26 में वो लिखता है कि मेरे और अल्लाह के दरमियान ये राज है। मैं इसको मैं बताऊंगा नहीं। जबकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मबऊस किया गया था, जब इस मनसब पर फायज किया गया था तो खुल करके ऐलान किया, कहाँ पर, किस फरिश्ते के जरिए, क्या हालात थे, वो बयान किया। लेकिन ये कहता है कि मेरे और अल्लाह के दरमियान राज है। क्या राज के लिए भेजा था अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने? जब होगा तब तो बताएगा, कुछ है ही नहीं। तो तुम्हारे इल्म हुआ कि नहीं हुआ? अपनी तरफ से भी सोचो, हम डांट रहे हो ये नहीं। हाँ सोचो उसको। नहीं, ये भी तो सोचने वाली बात है। जब तुम ये कह रहे हो कि मैं बगैर दलील के मानता हूँ, ये खुद कुरान के खिलाफ हो जाएगा। क्योंकि कुरान तो बार बार कहता है हाथ बुरहान तुम सादिक़ीन, अगर है तुम सच्चे तो लाओ दलील, तो है तुम्हारे पास दलील, तो कुरान के खिलाफ तुम जा रहे हो। तुम ये कह रहे हो कि मैं बगैर दलील के मानता हूँ, कुरान कह रहा है कि जब सच्चे हो तो दलील लाओ। जी आप इतने क्यों ऐसे यानी बिल्कुल बदल गए कि जो है मैं बगैर जो है उसके जाऊँगा, बगैर दलील के? ऐसा क्या ताल्लुक है आपका से? तो मोहतरम जी कुछ खिलाता है क्या वो, या कुछ देता है? कुछ तो होगा राज। इन लोगों से बात नहीं कर देखा, उसका मालूम तो हो जाए ना कि ये आगे यहाँ पर पूरे इलाके में तुम्हारा ही फैला है। हक की दावत है तो खुल के पेश करो, डरना ही नहीं। अच्छा तो अकेले में बात करेंगे, सुनो इसमें नहीं। जब भी तुम किसी से बात करते हो, किसी नौजवान को पकड़ के जो है समझाने की कोशिश करते हो, वहाँ ये कहते हो मैं बगैर दलील के मानता हूँ, तुम भी बगैर दलील के मानो, या कुछ तो सोच करके पूरे जो है बातें सुनाते हो? वहाँ क्यों सुनाते हो लंबी लंबी तकरीरें? आपके सामने कभी उन्होंने कहा था कि बगैर दलील के मानता हूँ? अब तक तो यही दावा था कि मैं दलील पे हूँ, इसीलिए बुलाओ बात करने के लिए। आज जो बुलाया चलती है, हम लोग बोले जानकार नहीं है उसके बारे में, हदीस दिखाइए बुला रहे हैं, जानते हैं हदीस के बारे में, वो समझाएगा। उनके गुरु घंटाल कौन है उनको भी बताओ जी। उनके गुरु घंटाल कौन है? हाँ, गुरु घंटाल रायपुर में कौन उनका क्या नाम है उसका? ताहिर है। क्या नाम है उसका? शाही रईस भाई। रईस कहाँ पे है रायपुर? भोपाल जबलपुर के, तो रायपुर आना जाना लगा। उनका नंबर लेने की कोशिश कर रहा है, मिल नहीं रहा नंबर। बोले वो काफी है, बात कर लेंगे पूरा फुल तो काफी तो पानी में घुल गई। और वो ना अरबी आती ना उनको आती है, लोग क्या बात। तो आपका ये फैसला है कि हम बगैर दलील के मानेंगे, क्या बात बगैर दलील के मानेंगे?
जादू है मौलाना, झाड़ फूक करना पड़ेगा। जादू है जादू। ये कि कुछ नहीं, कोई दलील साबित नहीं हो रही है, लेकिन हम मानेंगे। कोई भी दावा कर जादू नहीं बना। लेकिन हाँ, ये मेरे को भी लग रहा है जादू कर दिया है, कुछ भी करना नहीं मानना है। ये तो मालूम है कितने लोगों से अब तक मुलाकातें हुई हैं, पर कितने लड़कों को तुमने गुमराह किया है तो बताओ कम से कम। जैसे उलमा ने गालियां नहीं की। हाँ, हम उसको बोलने दो, फैसला वो बोल रहे हैं। भैया आप तो जानने वाले तो होंगे ना, इन्होंने किसी और को भी समझाया है? किसी और को मानते हैं? नहीं मानते। कोई और किसी और को इन्होंने नहीं समझाया? हज़रत आप बताइए, इसके कोई दोस्त थे इनके साथ? मुलाकात हुई है बहुत लोग से। यहाँ पर अच्छा। मुलाकात करते रहते हैं। चाहिए तो वापस ले जाओ। लड़के हैं तो ठीक है ना। अभी कोई हिमायत में नहीं आया, मुकम्मल तौर पर जाहिर नहीं हुआ है, कोई हिमायत में आया। तो मना किया है कि मन कर रहे हैं हम करेंगे। तो अब ये जो हजरत अभी के वालिद साहब ने मना भी किया था, तो बेचारे नहीं हम करेंगे। नहीं हमारी आज तो ये आए थे यही कह के कि जो मैं बात करूंगा वो दलील दूंगा, ये तो मकसद था ना। तो आप तो खामे बैठे हुए हैं, तो फिर ये वीडियो वायरल करें यहाँ पर। बुला तो अब अच्छी बात है, गलत हो जाएगा, सब गलत हो जाएगा। हम बोलेगा अच्छी बात है, हमको बुलाओ जो बड़े हैं, समझाए हैं, और लोग यहाँ लोग आ जाएंगे, 200-400 लोग शामिल हो जाएंगे उसमें। हम लोग 3-4 चले वो काफी है, बात कर ले, काफी करके काफी है कोई बात करने वाला? नंबर हो जाए तो आ जाए। किसी नंबर लगाओ, आप बात करना चाहते हाँ, बिल्कुल समा है तुम्हारे कोई रिश्ता? नंबर लगाओ ना अपने उनके पास। बुलाओ, बात करेंगे उनसे भी, डरने की बात नहीं। और क्या उसमें क्या है? डर रहे अरे तो डर बुलाओ, बुलाओ, ना, हाथ पर आएगा, बुलाओ। तुमको किसने गुमराह किया उसको तो बुलाओ। और क्या उसके बाद इतना अच्छी है, हमको भी फायर कर ले बस। बातें कर रही उसको जवाब दे फिर वो। गाँव में कोई अगर पढ़ा लिखा है, कोई पढ़ा लिखा आदमी बैठा हुआ है, इसे अरबी इबारतें पढ़ने आती होती है, हाँ, वो तो ये खोल के बताते हो। कौन बताए? नहीं इसके अलावा सारी भी तो किताबें रखी हुई हैं, खोल के बताएंगे। ले भाई ये यहाँ कोई तुम्हारे दुश्मन नहीं है ना, कोई सब कुछ सही रास्ते में लाने वाले हैं ना, कि खिलाफत नहीं कर रहा तुम्हारे कोई की कोई गलत हो। जो आपको बताया है उनको थोड़ा सा वो करा दो, हाँ बात कर ले पूरा। मोहब्बत से बात करें। कोई किसी का वो नहीं है कि आप यहाँ किसी करना, कोई दुश्मन नहीं, सब लोग सब सही रास्ते में आ जाए, ये चाहते हैं। आप दावत दे रहे हो, कल के परेशानी आ जाएगी तो हर लाइन से परेशानी आएगी, समाज में भी आएगी, अंजुमन में भी आएगी, हर तरीके से आ जाएगा। वो तो आएगी, जो जो गुमराह होंगे उनका बवाल भी पूरा। हाँ जो परेशानी आएगी ना, उसको अपनी गनीमत समझ रहे हैं। परेशानी को इनको जो ब्रेन वॉश किया गया है ना, वो समझ रहे हैं कि जिस तरीके से सहाबा इकराम को परेशानी लायक हुई थी, तो वैसे ही मुझको भी परेशानी लायक होगी, इसको अपनी खुशकिस्मती समझ रहा है। लेकिन इनको ये नहीं मालूम है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने दंदान मुबारक शहीद करवाए थे। फौज की कई कड़ियां आका अलैहिस्सलाम के जबड़े में फंस चुकी थी। शकील बिन हनीफ क्यों नहीं सामने आता अपने चेहरे चपाड़ों को मार खाने के लिए और साहबा बनाकर घूम रहा है? वो भी सामने आएगा। जिस तरीके से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत ये थी, साहबा को जब फन मारोगे तो है नंबर लगाओ ना। देखो भाई तुम्हारी बुनियादी बात यह है, अब आपका जो अकीदा है उस अकीदे की बुनियाद पर आप कुरान और अहादीस के सरीह मुनकिर, साफ साफ मुनकिर, और कुरान और हदीस का मुनकिर काफिर होता है, समझ रहे? कुरान हदीस का मुनकिर काफिर होता है। तो काफिर के लिए जो फैसले होते हैं वो सारे फैसले यहाँ होते हैं, समझ रहे? ऐसे में आप ये बताओ कि आप नहीं, मैं मुसलमान हूँ, मैं कुरान हदीस की बुनियाद पर मानता हूँ, ऐसी कोई दलील पेश कर सकते हैं तो पेश करो, नहीं कर सकते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आप झूठे हैं, और एक झूठे की बात को आपने मान के तैयार कर लिया, और फिर मुर्तद होकर जो है अपने दुनिया भी खराब कर रहे हैं, आखिरत भी खराब कर रहे हैं, माँ बाप की इज्जत भी जो है आप उछाल रहे हैं, और खुद अपने लिए भी जो है मवाद पैदा कर। तुमको इसीलिए पढ़ाया दिखाया था कि जो है ऐसे नारायण की बात करो कि मैं बगैर दलील के मानता हूँ। अच्छा, आज तक किसी पैगंबर ने, किसी जो है अल्लाह के भेजे हुए नबी ने ये कहा कि जो मुझे बगैर दलील के मान लो, ऐसा कभी कहा? क्या बात है? हाँ?
जी किसी ने कहा किसी पैगंबर ने कहा कि मुझे बगैर दलील के मानो? जबकि हम हजरत ईसा हजरत मसीह को मानते हैं तो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर मानते हैं। कुरान में उसका जिक्र है, हदीस में उसका जिक्र है, आने का जिक्र है। कुरान में है ईसा अलैहिस्सलाम के, हदीस में है मेहदी के आने का जिक्र है। तो इस बुनियाद पर हम मानते हैं। आप ये कह रहे हो कि जो है अगर अब तक झूठे आए हैं तो क्या आप सच्चे को नहीं मानोगे? तो झूठ सच्चा आया कहाँ? जबकि किसी में जो सच्चाई की निशानियां ऐसा नहीं है तो इसलिए नहीं मानते। कहाँ है? आ जाएगी तो मान लेंगे। वही आए थे उन्होंने सब बात हुई, अभी जो उसको जवाब नहीं दे पा रहे हैं। अभी रुक जमा खामोश बैठे हैं। ऐसा हो नहीं सकता है ना, सामने बैठ गया सिलेंडर रोक करके। मगर दलील के मानते हैं बस। हाँ हेलो मुर्तजी ये कौन है? बुला ले भाई के साथी जो है जो इनके बातों में आप उनको बुला लेते तो वो भी सुनने के बाद पा रहे हैं। आप आ जाओ, कितना हम लोग हैं नहीं यार। इनका ही चला है वो। क्योंकि आप लोग थोड़ा सुन लीजिए बात। इतने बड़े चेले हैं तो उनका नंबर मिल नहीं रहा है, आपकी बात नंबर न बता रहे हैं लोग। आपकी बात सुन लीजिए आप लोग, बस वही से काम करते हैं। सारी दलीलें हम लोगों ने पेश की और इन्होंने जो दलील दी है लचर पचर गए, उसका रद्द भी किया हम लोगों ने। फिर आखिर में खामोश होकर के बैठ गए कि हम मानेंगे बगैर दलील के मानेंगे और बगैर दलील के मानेंगे। खामोशी आप हजरात के सामने। अब हम लोगों ने फ़ोन लगाया इनके गुरु के पास। गुरु नहीं है भाई, मतलब भाई सपाटी सबसे अच्छा पार्टी गुरु तभी जबरदस्त होता है। हमने इनसे मुतालबा किया कि आप अगर जवाब नहीं दे पा रहे हैं, हम लोग यहाँ 3-4 दिन क़याम करने के लिए तैयार हैं, आप बुला लीजिए। और कौन को बुलाया? रायपुर से, जबलपुर से, जहाँ भी से, दरभंगा से, औरंगाबाद से जहाँ शैतान बैठा हुआ है। आप शैतान भी है। शैतान ही है। आप हमको शाम तक बता दीजिए। आप हमको शाम तक बता दीजिए कि कब आने वाले हैं। हम लोग 3-4 दिन यहाँ क़याम कर लेंगे। माशाअल्लाह। जब तुम लोग हक पर हो तो बता हक पर होने पर फख्र है तो हकीकत में बुला लो, हम यहीं रुकेंगे, ठीक है? अगर देखिए 3-4 दिन का मोहलत देते हैं इनको, 3-4 दिन में बुलाना चाहते हैं तो बुला लेंगे। लेकिन अगर ये नहीं बुलाते हैं, नहीं देते, नहीं जिसको बुलाना चाहें आप बुला लीजिए, नहीं बुलाएंगे तो फिर आप यहाँ तबलीग भी नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऐलान कर दो, इलाके से बैकाट का ऐलान करो। जी इससे लोगों से कोई ताल्लुक नहीं। 4 दिन का इनको टाइम दिया जाता है। अगर बुलाना चाहे तो बुला ले, नहीं तो भाई हम लोग इनको अपने इलाके में तबलीग नहीं करने देंगे, नहीं बुलाएंगे। या आपके सामने बोल रहे हैं किसी को नहीं बुलाएंगे, कोई आपको ही यहाँ रुकने नहीं देंगे। नहीं किसी से मेल जोल रक्त शब्द नहीं रखने दिया जाएगा। जो कुरान और हदीस का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेशन गोई या हक़ानियत का और रिसालत का मुनकिर हो, उसको हम लोग बात नहीं करने देंगे। पुनर्जन्म का वो कायल है, पुनर्जन्म का इस्लामी बारे में कुछ नहीं है, बात करनी आती है। जिसको बुलाना चाहे, जो ये बोल रहा था कि यही काफी है, उनको बुला लीजिए। नहीं लग रहा, अब नहीं लग रहा, अब उनको वही फोन काफी हो गया। दूसरे नंबर से ट्राई करिए। उठाएंगे वो लोग, बोलों की आदत ही वैसी। सुनिए एक और एक बात बोला, आपने तब से बता रहा हूँ। अब नहीं 10 दिन नहीं 1 महीना, समझ रहा है? कोई भी आता है तुम्हारा जो है गुरु या कोई वहाँ से, हमें थोड़ा वक्त से पहले इत्तला दीजिए, हाजिर हो जाएंगे तुम्हारे बनाने के लिए। हम उनसे बात करेंगे और तुम्हारे हक में दुआ करेंगे जो अल्लाह तुमको हिदायत दे। अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाह इस कुफ्र और जो है जलालत से अल्लाह बचाए। मेरा तो यकीनन जहन्नम की तरफ ले जाने वाली है। हम दुआ करेंगे तुम्हारे लिए और जो है इस दलदल में फंसे उन सब के लिए। कि जो हकीकत में नारायण बैठा हुआ है वो तो जलील, वो सामने नहीं आता, तो आप लोगों को जो है आगे बढ़ा देता है और आपको जो है मार खाने और जो है तकलीफ खाने में कराया हुआ है।
वो खुद सामने नहीं आता, समझ रहे? तो आपके इत्मीनान के लिए अगर आप हमको पहले से इत्तला दे देंगे तो हम बाद में भी आने के लिए तैयार है, ताकि इत्मीनान हो जाए और आपको उनके दलदल से निकल जाए। अब दूसरी गुजारिश आपसे ये है कि जब आपके पास कोई दलील नहीं है, ठीक, तो अब आपको इसकी तबलीग का भी हक नहीं है, समझ रहे आप? आइंदा अगर आप तबलीग करते हुए नजर आए, हाँ वो क्या सुन रहे हैं, आइंदा अगर तबलीग करते हुए नजर आए तो मोहब्बत से तो अब तक बता दिया गया, अब इसके बाद मोहब्बत से बता नहीं जाएगा, समझ रहे आप? अब फिर उसके बाद जो है अपनी कुछ उनको जो है उसके बाद जो भी कर सकते हैं करें, समझ रहे आप? कुफ्र को किसी को बांटते हुए हम इलाज नहीं कर सकते। आप ये कह रहे हैं कि जो है मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, अल्लाह और उसके रसूल ने हुक्म दिया है हमको, हर मोमिन की जिम्मेदारी है कि वो दूसरे मोमिन की फिक्र करे, अच्छाई का हुक्म करे, बुराई से रोके, समझ रहे? सिर्फ अच्छाई का हुक्म नहीं करे बल्कि बुराई से रोके, जितनी इस्तिताअत अल्लाह ने दी है उतनी इस्तिताअत जो है इख्तियार करे। तो तुमको कुफ्र को बांटना यहाँ पे हम उसको कबूल नहीं करेंगे, समझ रहे आप? आइंदा आप किसी नौजवान से बात करेंगे तो अच्छा नहीं होगा आपके। हाँ, अगर आपको बात करना है तो आओ फिर हमसे पहले बात कर लो और कुरान हदीस की रोशनी में बात करो, फिर होगा जो कुछ होगा। और आप चाहते हैं जो है खुले मैदान में जहाँ जिससे जब मुलाकात कराना चाहते कराएं, तो मालूम हो जाएगा हक क्या और बातिल क्या है, समझ रहे हैं? ऐसा नहीं सिर्फ अली फरूक शहर के लिए ही चलेंगे, कहीं के लिए कभी भी। और इमाम साहब और यहाँ के मुसल्ली हज़रात के लिए भी ये जरूरी है, वाजिब बात हम लोगों के लिए कि इनका नाम के जिक्र के साथ इलाके में ऐलान करें ये गुमराह हो चुके, बस इनसे कोई दोस्ती नहीं रखें। दोस्ती रखना है तो वो पहले हमसे मुनाजरा करेंगे या वो पहले हिदायत में आएंगे, उसी वक्त उनसे दोस्ती होती रिश्ता होगा। साफ ऐलान कर, जुम्मे में ऐलान कर दीजिए, इनका नाम ले बहुत हो गया, जुम्मे में ऐलान कर दीजिए। अब तो खुल कर सामने आ गया, खुल करके सामने आ गए हैं। और मुसलमान अब इमामों को भी ऐलान करने के लिए अब इनको मुसलमान के रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अभी भी मोहलत मिल रहा है कि बिलाल किसी को नहीं भाई नंबर लगाओ तो काफी नहीं होता, वो बात करें बोल के कह रहे हैं आप आओ, हम लोग सबको समझ में बात है, हम समझ में सब लोग शामिल हो जाएंगे, फिर आपको उधर होना पड़ेगा। देखो भाई, अगर बात कोई समझाने आया है तो ऐसा नहीं कि ये बस समझेंगे आप लोग नहीं समझेंगे। हाँ, सब कुछ समझ, अगर वो समझाने आएंगे हम लोग को, सब कुछ समझेंगे, हम लोग को समझ में आएगा, हम लोग भी इख्तियार कर लेंगे। समझाओ तो मुंह तो खोलो ना, इनसे दोबारा फोन नहीं करना, फोन उठाओ ना करिए, बिजली ने ब्लॉक कर देता है। अब ऐसे बच्चों को गुमराह करके इनको बरगला कर यहाँ छोड़ दिया, अब वो भाग जाएगा। ऐसे वक्त पे एक शकील भी नहीं आता। वो कहाँ पर रहते हैं? कोई नहीं आता। रायपुर अब यहीं हो? रायपुर ड्यूटी करता अपने साथ में होना। हाँ है। नाम क्या है रायपुर वाले? रईस बताया। मुंतजिर करके है, एड्रेस नहीं मालूम कहाँ रहते हैं। नाम क्या है? मुंतजिर रईस कहाँ रहता है? भोपाल नहीं, जबलपुर में रईस, और कुछ दिन के लिए रायपुर आते हैं। जरूर हो गया मतलब वो गुरु मंडल है। अब इससे पहले रायपुर में किसको पढ़ा था? आया था। अब सख्ती से पेश आना पड़ेगा, बिल्कुल सख्ती से पेश आना पड़ेगा। अब ये घर की छुट्टी और वो बात नहीं रहेगी। ठीक है। दुआ